हेलो बच्चों, तो प्रश्न ये उदाहरण पढ़ रहे अपन 3। चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने के, ठीक है, दो चीज़ें खरीदती है, एक पेंट और एक स्कर्ट। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नंग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी की पेंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी की पेंटों की संख्या के 4 गुना से भी 4 कम है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कर्ट खरीदी। खरीदी किसने? चंपा ने। तो वो एक डायरेक्ट उत्तर न देकर किस तरीके से उत्तर दे रही वो आप समझ में आ रहा है, ठीक है। कि जो स्कर्ट की संख्या है वो 2 बार बताई उसने। पहले देखिए समीकरण में अपन मान लेते हैं जो स्कर्ट की संख्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ? स्कर्ट की संख्या। स्कर्ट की संख्या कितनी मान लेता हूँ मैं? सपोज एक्स। कितनी? एक्स। और पेंट की संख्या अपन कितनी मान लेते हैं? पेंट की संख्या अपन मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो अब बोला गया कि स्कर्ट की जो संख्या है एक्स, वो कितनी है? पेंट की संख्या की पहले तुम 2 गुनी करो और उसमें से 2 कम, ठीक है। पेंट की संख्या की डबल करो और ये वापस से क्या बोला? दूसरी बार में क्या बोला? वापस से बोला स्कर्ट की संख्या। एक और तरीके से उन्होंने कहा कि स्कर्ट की संख्या जो है वो 4 गुना, पेंट की 4 गुना, उसमें से 4 कम, है ना। तो ये बन गई 2 समीकरण। पहली समीकरण ये होगी, दूसरी समीकरण ये होगी। अब अपने को क्या करना है? दोनों को सॉल्व करना है। सोल्व अपन कैसे कर सकते हैं? ग्राफ की विधि से कर सकते हैं पहले, दूसरा प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, तीसरा अपन विलोपन विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे समीकरण पे आ जाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कर रखा है तो y बराबर ये लिखा। अब अपन पहली वाली समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? यहाँ पे आप देखिए समीकरण पूरी की पूरी लिख ली गई है। ऊपर आप क्या करें, मतलब ऊपर x लिख दिया और नीचे y लिख दिया, ठीक है। एक तरीके से x और y हो गया। x की जगह अगर आप 2 रखते हो, यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 के 4, 4 माइनस 2 के तो 2। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसलिए मैंने इस कॉलम यहाँ पे क्या रख दिया? मैंने 2 रख दिया। अगली बार x की जगह यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो कितना होता है? 0 गुणा ये करेंगे तो ये पूरा 0, और ये क्या बच गया? माइनस का 2 बच गया। यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 आ गई। इसी तरीके से इसमें भी अपन क्या करेंगे? x की जगह पे 0 रखेंगे, तो x की जगह पे जब हमने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया। क्या बचा? -4 ही बच गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4 आ गई। अगली बार जब x की जगह आप 1 रखते हो तो 1 रखते ही ये 4 हो गया। 4 गुणा 1 4, 4 माइनस 4 क्या? तो 0, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये दो अपने को इस तरीके से एक टेबल बना देनी है। ये 2 बना दी। अब इस टेबल से अपन क्या करेंगे? एक ग्राफ खींचेंगे, है ना। जो लाइन बनती है, एक समीकरण की एक लाइन बनती है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ से इस तरीके से अपन ने कर दिया एक्स वाई जेड, और ये जो पहली समीकरण है अपने पास में, ठीक है,